गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कर चुके थे। आज हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द रिडक्शन। आपने ये रिडक्शन दो टाइप से करनी है। फर्स्ट मेथड है क्लीमेंसन रिडक्शन एंड सेकेंड इज द वुल्फ किशनर रिडक्शन। यहां पर ये जो रिडक्शन होगी दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, और जब स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगी दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। और वो रिडक्शन का मतलब, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वेदर इट इज ऑफ एल्डिहाइड और इट इज ऑफ कीटोन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, जिंक अमलगम के साथ एसिडिक मीडियम जब हम प्रोवाइड करेंगे, जिंक अमलगम एंड एसिडिक मीडियम, तो क्या करेगा, ये कंप्लीटली इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। मीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है कि कार्बोनिल जो है वो अब कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं रहा, उसकी जगह पर ऑक्सीजन हटकर क्या आ गया, H2 की एडिशन आ गई एंड अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, और रिडक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन पूरा चला गया और उसकी जगह पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक CH3COCH3। एसीटोन में हम इसके रिडक्शन करवाएंगे, एसीटोन की रिडक्शन करवा रहे हैं जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में। क्या करना है, जस्ट इस ऑक्सीजन को हटा दो, इसकी जगह H2 ऐड कर दो। वेरी सिंपल रिएक्शन, बस याद रखना है कि क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। सेकेंड वन इज वुल्फ किशनर। वुल्फ किशनर भी रिडक्शन यही होगी, बिल्कुल सेम। C डबल बॉन्ड O यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CH2 में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ से वो किसकी प्रेजेंस में होगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ NH2। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है, जैसे अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ा था ना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये वही रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप। जब ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये O और इसका H2 रिमूव, तो कार्बन के साथ हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड N और NH2 की ज्वाइनिंग करवा दी थी। अब जब KOH की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइको या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अगर हम इसको हीट करेंगे, KOH मीन्स हमने क्या प्रोवाइड किया, एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, और इस बेसिक मीडियम में क्या हुआ, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो गया और इसकी जगह पर ये जो N2 है ना, ये रिमूव हो गया और क्या आ गया, CH2 ग्रुप आ गया, N2 विल बी रिमूव। तो दोनों ही रिएक्शंस में क्या ध्यान रखना है कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होगी और वुल्फ किशनर रिएक्शन एक बेसिक मीडियम में होगी। ठीक है, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है यहाँ से वो ये है कि अगर आपको सपोज करो ऐसा कोई रिएक्टेंट गिवन है जो कि एसिडिक होगा, एसिडिक रिएक्टेंट है, तो जब भी एसिडिक रिएक्टेंट होगा दैट मीन्स सपोज करो ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास यहाँ से CH3, ये है CH3, और अगर मैं इसको प्रोवाइड करूं CH2 COOH ग्रुप, ठीक है, तो इस मीडियम जब भी आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड हो, रिएक्टेंट हो जिसकी आपने रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन किसकी होती है, सिर्फ इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप की रिडक्शन करनी है हमने, ये COOH ग्रुप रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जब कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन होगी, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से ये C के साथ में क्या आ जाएगा, H2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। बट इसके साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है, अब आप कहोगे कि वुल्फ किशनर में बेसिक मीडियम इसको दें या फिर एसिडिक मीडियम क्लीमेंसन वाला प्रोवाइड करें, तो ये चीज याद रखना कि जो COOH ग्रुप है वो एक एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है तो आप एसिडिक रिडक्शन ही करोगे, मींस यहाँ पर आप क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे, ना कि वुल्फ किशनर। वुल्फ किशनर अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये एक बेसिक मीडियम है, ये बेस इस एसिड के साथ तो सॉल्ट बना लेगा, कोई रिडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगी फिर। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्टेंट अगर एसिडिक है तो आपको बेसिक मीडियम वाली यानी वुल्फ किशनर यूज करनी है, और अगर यहाँ पर एक बेसिक मीडियम है तो आपको एसिडिक मीडियम वाली यानी क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करनी है। थर्ड रिएक्शन है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज द ऑक्सीडेशन।
Aldehydes, they are easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom. मीन्स जो भी एल्डिहाइड है आपका, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं. RCHO ऑक्सीडेशन करी तो हमारे पास क्या आ गया, RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमें मिल गया. कुछ चीजें यहाँ से याद रखनी है, वो ये हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड नॉट ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7. दैट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट ऑल्सो बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ब्रोमीन वाटर, Ag पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एक्सेट्रा, बल्कि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वेरी इजीली. As a result, the aldehydes they act as strong reducing agent, क्योंकि वो बहुत ही weak oxidizing agent से भी reduce हो सकते हैं. That means they are very strong oxidizing agents. अब हमने यहाँ से इसकी रिडक्शन प्रोसेस पढ़नी है कि कैसे कैसे वो रिड्यूस होते हैं. तो इसके लिए आपको 3 टेस्ट याद रखने हैं, एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट्स. बेनेडिक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो हम मेन फोकस करेंगे टॉलन और फैलिंग पर. तो जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है, दैट इज, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं. एंड जब भी किसी एल्डिहाइड में जब हम टॉलरेंट रिएजेंट ऐड करेंगे तो वो मेटालिक सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं. इट कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर, मेटालिक सिल्वर कलर. सेकेंड है फैलिंग सॉल्यूशन. फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, इस तरह से अभी हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली फैलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है. तो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम फैलिंग कहेंगे, उसमें और भी कंपाउंड्स होते हैं. एंड जब भी हम एल्डिहाइड के साथ फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बना लेता है. और ये जो रेड कलर के प्रेसिपिटेट हैं ये किसकी वजह से होते हैं, दैट इज ड्यू टू Cu2O. ठीक है, तो रेड कलर किसकी वजह से आया, Cu2O की वजह से. सिंपली बेनेडिक्ट्स भी पढ़ लेते हैं कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इट इज एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द सिट्रेट आयंस. और ये भी क्या होगा, रेड कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, क्योंकि जहां पर भी कॉपर सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये इस तरह से Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा. अब एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं कि टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं. अब हमारे पास है, क्योंकि हमने टेस्ट करना है एल्डिहाइडिक ग्रुप का, तो ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है RCHO. ये हमने उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया. टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव. मीन्स ये इस तरह का एक हमारे पास आयन है, ठीक है, एक जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं एक तरह से. तो ये इसने क्या किया, अमोनिया ने क्या किया हुआ, सिल्वर को पकड़ के रखा है ऐसे. हमने क्या करना है, टॉलरेंस टेस्ट कब आएगा, जब ये सिल्वर यहाँ से छूट जाएगा, अलग हो जाएगा. तो टॉलरेंस सिल्वर को किसने पकड़ रखा है, दो अमोनिया ने इसको घेर के रखा है ताकि ये चला ना जाए. अब जैसे ही हम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, ये RCOO नेगेटिव यानी जो CHO ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा. RCHO विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू RCOO नेगेटिव. और देखो सिल्वर सेपरेट हो गया, 2Ag वाटर एज वेल एज अमोनिया. अब क्योंकि ये अमोनिया अलग हो गया है तो अमोनिया भी रिलीज हो गई यहाँ से. तो जैसे ही ये सिल्वर अलग हुआ तो हम इसको क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट. बहुत ही सुंदर सिल्वर कलर की शाइनिंग आ जाती है टेस्ट ट्यूब में, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं. यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है एल्डिहाइडिक ग्रुप तो प्रोवाइड करेगा, मींस पॉजिटिव टेस्ट देगा, बट कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा. मीन्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं. तो एल्डिहाइड ने क्या किया, एल्डिहाइड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और जब वो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं तो वो जब वो रिड्यूस करेंगे किस किस को रिड्यूस कर रहे हैं, वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, वो फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं.
खुद ऑक्सीडाइज हो गए और इनको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो सबसे पहला टॉलरेंस टेस्ट में कैसे उन्होंने टॉलरेंस को रिड्यूस कैसे किया, जैसे ही हमने टॉलरेंट रिएजेंट डाला सिल्वर अलग हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप में इसने इसको सेपरेट कर दिया, चेंज हो गया वाटर एज वेल एज अमोनिया। नाउ द सेकेंड वन इज द फैलिंग्स टेस्ट। जब फैलिंग टेस्ट करते हैं तो जब फैलिंग सोल्यूशन ऐड करते हैं तो हमने पढ़ा कि कॉपर सल्फेट होता है। तो कॉपर सल्फेट में के जो कॉपर आयंस हैं Cu2 पॉजिटिव आयंस, वो इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ में, अब यहाँ से हमने क्या प्रोवाइड किया, बेसिक मीडियम, ये भी बेसिक मीडियम में हो रहा है यानी OH नेगेटिव, दोनों ही बेसिक मीडियम में है, एल्कलाइन मीडियम में यानी ये भी OH नेगेटिव के साथ में क्या किया, पहले तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, RCOO नेगेटिव बनाएगा। इसके साथ साथ हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आएंगे वो किस वजह से, Cu2O की वजह से, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ हमारा फैलिंग्स टेस्ट। लेकिन ये जो फैलिंग्स टेस्ट है, ये फैलिंग्स टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मीन्स अगर मैं कहूँ बेंजल्डिहाइड है आपके पास और बेंजल्डिहाइड के साथ में फैलिंग रिएजेंट को ऐड करवा के चेक करो क्या ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है या नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, मीन्स पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, रेड कलर के प्रेसिपिटेट शो नहीं करेगा। नाउ द फैलिंग रिएजेंट, अब एक्चुअल में ये फैलिंग रिएजेंट होता क्या है, फैलिंग रिएजेंट कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशन, फैलिंग ए एज वेल एज फैलिंग बी। तो जो फैलिंग ए है वो क्या है, फैलिंग ए इज द एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फैलिंग बी इज द एल्कलाइन सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रॉशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड कर देते हैं तो वो फैलिंग रिएजेंट बन जाता है। अब मेन हमें फैलिंग रिएजेंट में क्या चाहिए, ये चाहिए ये कॉपर सल्फेट जो कि हमें Cu2 पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, और जब ये Cu2 पॉजिटिव Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोवाइड करेगा, तभी ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। अभी तक हमने ये जो दो टेस्ट मेनली पढ़े हैं कौन कौन से, एक तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, दूसरा फैलिंग टेस्ट, दोनों ही क्या कौन देता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, नॉट द कीटोन। अभी हम कीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कीटोन में ऑक्सीडेशन कैसे होती है। कीटोन में ऑक्सीडेशन कैसे होगी, बाय पॉपऑफ्स रूल, ठीक है, पॉपऑफ्स रूल से होगी। कब होगी, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन जो क्लीवेज होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट क्लीवेज अकर्स इन सच अ वे दैट द कीटो ग्रुप स्टेज प्रेफरेंशियली विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। अब हमें पता है कि जो हमारे कीटोन है वो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और ये अगर हम कोई R' ग्रुप ऐड करते हैं और ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो सपोज ये हमारे पास एक CH3 ग्रुप है और ये हमारे पास है CH2 और CH3 ग्रुप। तो जो स्मॉलर ग्रुप है ये है हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, तो जो कार्बोनिल ग्रुप जाएगा वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ, यानी क्लीवेज यहाँ से होगी इस बॉन्ड से, ना कि इस बॉन्ड से। ये कौन कहता है, पॉपऑफ्स रूल बोलता है कि पॉपऑफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, याद करने के लिए रखना कि ये एक मदर है, ये इसकी माँ है, ये दो इसके बच्चे हैं, ये माँ कहाँ जाएगी, छोटे वाले के पास जाएगी, बड़े वाले के साथ नहीं जाएगी। तो छोटे वाले के साथ जाएगी यानी छोटे वाले ग्रुप के साथ। अब यहाँ पर देखो CH3 CH2 CO CH3, मैंने इसको जस्ट ऐसे लिखा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ना कि यहाँ से, क्योंकि ये इस माता जी ने कहाँ जाना है, इसके साथ, छोटे वाले के साथ, CH3 के साथ चले जाना है। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होती है। जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगी इसकी, क्योंकि कीटोन्स जो हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज होते हैं और वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो जब इनकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बनाना तो इसने भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो ये बन जाएगा CH3COOH, ये भी बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो हमारे पास दो एसिटिक एसिड ग्रुप्स आ जाएंगे इस तरह से। नाउ वन मोर की एक आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ते हो मेनली हम किसके लिए, कीटोनिक ग्रुप के लिए। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है एक हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में ये एक हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है जिसको हम टेस्ट के लिए पढ़ते हैं। कौन सा टेस्ट है ये, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट।
अब ये हेलोफॉर्म क्या होता है? हेलोफॉर्म होता है CHX3। यहाँ से X क्या है? एक हेलोजन है। जब ये CHCl3 होता है तो हम उसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। जब ये CHF3 होता है तो उसको हम फ्लोरोफॉर्म कहते हैं। और जब ये CHI3 होता है तो हम उसको आयोडोफॉर्म कहते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब ये बनाना है हमने। ये कैसे बनेगा? जब भी हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप होना चाहिए? मिथाइल कीटो, मीन CH3CO होना चाहिए उसके अंदर। उसके अलावा यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जब ये CH3CO ग्रुप है, ये CH3 बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3CO को एक साथ रखना है, इसको अलग कर देना है बस। तो CH3CO इसके साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH और I2 की प्रेजेंस में आयोडीन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NaOI में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो Na पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा? इस O नेगेटिव के साथ, तो CH3CONa बन गया। ठीक है, CH3COONa बन गया यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला। और तीसरा, ये CH3I के साथ रिएक्शन करेगा तो CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब CHI3 बन गया, दैट मीन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट क्लियर हुआ। आयोडोफॉर्म जो होती है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट शो करती है। ठीक है, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लो कि जब भी मिथाइल कीटो ग्रुप होगा, मिथाइल कीटो ग्रुप के साथ में ही ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। और मिथाइल कीटो ग्रुप एक साथ रहेगा। मिथाइल कीटो ग्रुप के साथ CH3CO के साथ हमने ONA ऐड कर दिया और CH3 के साथ ही में ये I3 ऐड कर दिया, यानी आयोडोफॉर्म बन गया। और आयोडोफॉर्म का जो कलर है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट से शो होता है। जब भी येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिल गए, दैट मीन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट हुआ है, दैट मीन्स उसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ तक हमने पढ़ी कि हम टेस्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कैसे हम क्लियर करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फर्दर। और भी जो रिएक्शंस हैं, इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज और भी बची हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम वो कंप्लीट करेंगे।